देखो ये प्रमेय 1.3 में क्या कहता है, कहता है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसको प्रूफ नहीं करने जा रहे, थोड़ा समझ लो ना, उसके बाद आगे हम जो बताएंगे वो इम्पोर्टेंट है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये बहुत सारा है नहीं। p एक अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब कि मान लो कि एक अभाज्य संख्या हम 5 लेते हैं, ये अभाज्य संख्या 5 जो है, p बराबर हम 5 लिए, और ये स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो कि हम एक संख्या लेते हैं 25, ठीक है। तो कहता है कि p ये स्क्वायर को विभाजित करता है, ये स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, यानी p 5 है, 25 को विभाजित करता है। p a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब 5 25 को विभाजित, एग्जाम्पल के द्वारा हम तुमको समझा है, विभाजित करता है। इसलिए फिर आगे बोला गया है, तो p a को भी विभाजित करेगा, p a को भी विभाजित करेगा। जल्द से अब यहाँ पर ये स्क्वायर बराबर 25 है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो p यानी 5 को भी विभाजित करता है। सुनो ना, p के जगह पर 5 लिए, a स्क्वायर के जगह पर हम 25 लिए। 25 इसलिए लिए कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम ये स्क्वायर के जगह पर एक धनात्मक पूर्णांक ले लिए, यानी यहाँ पर जो संख्या रहेगा एक वर्ग संख्या के रूप में रहेगा। p कहता है ये स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी p के जगह पर 5 25 को विभाजित करेगा, इसलिए ये 5 यानी ये जो p है वो ये को भी विभाजित करेगा। जैसे हम तुमको बता दें कि 25 को तुम 5 से भागा दोगे, क्योंकि ये p है और ये स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25 हुआ कि नहीं। अब फिर कहता है कि p a को विभाजित करेगा, मतलब 5 a के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे a के जगह पर है, तो 5 × 5 को विभाजित करेगा, कहने का ये मतलब है। अब यहाँ पर एक चीज और समझना है हमको, दिया हुआ इस प्रमेय में कि जहाँ p और q एक सहअभाज्य संख्या, ये p और q नहीं, p और a सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्या, जैसे परिमेय संख्या की बात करो, परिमेय संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं, एक एग्जाम्पल है, अगर 3/5 करेंगे, ठीक है, जब 3/5 करेंगे तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1/3/1/5 के अलावे तो नहीं होगा, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 के अलावे फिर अद्वितीय है,
कोई भी तुम एक परिमेय संख्या का एग्जाम्पल दो जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के सिवाय और भी कुछ है। जैसे तुम कहना चाहोगे, अगला एग्जाम्पल में तुम कहना चाहोगे कि अगर हम 15/25 लेंगे तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे और भी तो आ जाएगा, परिमेय संख्या है ये। दिखाते हैं तुमको, इसका लघुत्तम रूप करो। जैसे यहाँ पर 3 × 5 और यहाँ 5 × 5, ये 5 कट जाएगा तो 3/5 बचा, तो इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक ही न हो जाएगा। तो 5 और 5 जो सेम था वो कट गया। और भी तुम्हारे पास कोई एग्जाम्पल है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे और कोई संख्या है? तो इस प्रकार की जो संख्या है ना, इसको सहअभाज्य संख्या कहेंगे, जो जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे और कोई नहीं हो। क्लियर? तो इस प्रमेय में इतना जानना है। अब यहाँ से हम तुमको, अब इसी प्रमेय के आधार पर हम तुमको अब बताएंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लास 9 में हम लोग √2 को संख्या रेखा पर दर्शाने सीखे थे, ठीक है। आज हम लोग √2, √3 यानी जितने भी अपरिमेय संख्या है हम उसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि वो वास्तव में अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल और भी तुम दे सकते हो कि अगर 16/20 करें, परिमेय संख्या है ये भी परिमेय संख्या है। अब इसका हम अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, और इधर का हम करेंगे तो 2 × 2 × 2 नहीं 5 हो जाएगा ना। ये 2 ऊपर से नीचे से कट जाएगा तो बचेगा क्या, 4/5। अब ये 4/5 जो आया उसका हम अगर अभाज्य गुणनखंड फिर करेंगे नहीं, तो 1 × 4/1 × 5, और भी कोई होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जा रहा है, 1 आ रहा है। यानी 4 और 5 को भी एक सहअभाज्य संख्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना के बाद अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसके जस्ट विपरीत मानते हैं, ध्यान देना तुम लोग। माना √2 एक परिमेय संख्या है, हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हम मान करके रखे हैं ये √2 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा सॉरी, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब √2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में होगा। ये तो सही है ना। हम यहाँ से चले हैं, ये √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है, हम मान लेते हैं इसके जस्ट विपरीत की √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब √2 जब अपरिमेय संख्या है तो हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान देना, तो अफरा तफरी नहीं करना, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यदि तो √2q इज इक्वल टू p के रूप में होगा कि नहीं। अब यहाँ पर कहता है कि दोनों योग वर्ग करने पर, ठीक है। स्टेप वो समझो कि दोनों योग वर्ग करेंगे तो √2q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p² के रूप में होगा या नहीं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2q² इज इक्वल टू p² के रूप में होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2 है वो एक अभाज्य संख्या है,
अब प्रमेय 1.3 में बोला गया कि p यदि एक अभाज्य संख्या हो तो a स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब ये है कि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है। ये देखे थे हम लोग प्रमेय 1.3 से। इसीलिए 2p को भी विभाजित करेगा। ये भी हम लोग देखे थे ना प्रमेय 1.3 से। ये स्टेप देखे थे कि नहीं। हम इसको समीकरण 1 मान के रखे हुए हैं। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये दो एक अभाज्य संख्या है, p स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 2 जो है वो p को भी विभाजित करेगा। 1.3 पर में देखे थे। आगे बढ़ते हैं। p = 2c। हम फिर मान लेते हैं एक चीज, p के जगह पर अगर हम 2c रख देते हैं और p का मान अपने से 2c रखो, 2q रखो, अल्फाबेट का कोई भी लेटर रखो, यहाँ चलेगा। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में जो है वो है कि 2q² = p², यही ना है। तो 2q² = p के जगह पर हम 2c रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज समझेंगे। तो 2q² = 2 दूनी 4c² हो जाएगा। तब यहाँ पर कटाएंगे, ये 2 हो जाएगा। q² = 2c²। यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू हुआ। ये 2 जो है कि अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। ये 2 क्या करेगा कि q² को विभाजित करेगा। लिखेंगे 2q² को विभाजित करता है। हम लोग देखे थे ये भी प्रमेय 1.3 से। तो ये 2 जो है ना वो q को भी विभाजित करेगा। प्रमेय 1.3 से हमने देखा क्या कि p और q जो था वो p का एक गुणनखंड यहाँ पर 2 मिल रहा है और q का भी एक गुणनखंड यहाँ पर 2 मिल रहा है। अतः p और q का एक गुणनखंड 2 है, परंतु p और q सह अभाज्य संख्या है। अतः हमारा मान्यता गलत है। यह विरोधाभास है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे अद्वितीय है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या, एक मिनट बताएंगे, अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही चीज को हमको प्रूव करना था।
जब देखा हमने क्या कि P दो P को भी विभाजित करता है, दो Q को भी विभाजित करता है। इसका मतलब P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एगो हमको क्या मिल जा रहा है, यहाँ पर 2 मिल जा रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल जा रहा है। जबकि P और Q एक सह या भाज्य संख्या है, माने P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होना चाहिए। P और Q का अब उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा अद्वितीय माने एक ही होना चाहिए, एक के अलावे और कुछ नहीं है। इसका मतलब यह जो है वो एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हमारा जो मान्यता है, हमने जो मान के रखा था कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो मान्यता हमारा गलत है। जब गलत है इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है कि √2 और परिमेय संख्या है वही है। ठीक है, इसी के आधार पर हम √3 तुमको समझाएंगे, लेकिन तुम लोग अभी क्वेश्चन करोगे हमको। देखो जस्ट इसी के थ्योरी पर हम लोग चलेंगे। √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करने के लिए, और हमने फिर मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। समझ लो बात को। बाकी अगला हम तुमको होमवर्क दे देंगे, फिर दूसरे टाइप का हम तुमको बताएंगे। सर नहीं करो। √3 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब √3 इज इक्वल टू P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसी तरह किया गया। √3Q इज इक्वल टू P, दोनों ओर वर्ग किया गया। जब वर्ग किया गया तो यहाँ पर जिसका 2 था तो क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ये 3 देखो एक अभाज्य संख्या है या नहीं। जब 3 अभाज्य संख्या है तो P² को विभाजित करता है, प्रमेय लगाते हैं तो 3P को भी विभाजित करेगा, है ना। अब मान लो चूंकि हमको √3 के लिए है तो P इज इक्वल टू 3C मान लेते हैं, 3D मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। अब इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये पहले से 3 था नहीं, तो वो 3Q लिखे। अब यहाँ पर 3Q और ये जो P है उसके लिए हमको 3C बैठाना पड़ेगा ना, तो 3C बैठा दिए। 3C बैठा दिए तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 होगा। 6 क्यों बोल रहे हो, तो यहाँ पर 3 बचेगा। अब यहाँ पर 3 हो गया, इसका मतलब ये जो 3 है वो Q² को विभाजित करता है, माने ये 3 Q² को विभाजित करता है, तो ये 3 जो है वो Q को भी विभाजित करेगा। क्या मतलब इसका कि P और Q का एक गुणनखंड हमको क्या मिल जा रहा है, 3 मिल रहा है। लेकिन P और Q एक समअभाज्य संख्या है, जो हमारा मान्यता गलत है। P/Q को जो मान के रखे हैं वो गलत है, ठीक है, जो कि एक के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। √5 का तुम लोग बना करके लाओगे, √5, √7, √11, ये 3 को जो है तुम लोग बना करके लाओगे इसको। फिर इसका दूसरा टाइप का चलेंगे।